हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था। ये हमें एक इरेगुलर करेक्शन लग रहा था, यहाँ पे ए और ये इरेगुलर बी, और यहाँ पे वेव सी जो है इस रेंज में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उस रेंज पे बाउंस भी हमें देखने को मिला और इसके ऊपर ट्रेड करता है 38% 18,451 के ऊपर, तो ही निफ्टी में हम पॉजिटिव थे। और निफ्टी में यहाँ पे आज गैप डाउन ओपनिंग मिला और इसके नीचे जो है प्राइस हमें देखने को मिला, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट इसके नीचे ये आ सकता है और हो सकता है कि इस रेंज में भी हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल जाए, राइट। लेकिन हमने इसके नीचे 204 का 18,204 का निफ्टी ने लो लगाया। अभी अगर हम फिर से निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो 2 आवर चार्ट में अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। ये 1 2 और ये 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% की रेंज में ये डिक्लाइन किया है। अभी तक ये 18,202 का लो लगाया है, राइट। अभी अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन है, एबीसी डिक्लाइन, तो ये 38% के नीचे नहीं जाएगा और यहीं से हमें एक बाउंस देखने को मिल जाएगा जो कि इसके ऊपर जा सकता है। अगर ऐसा होता है, यहाँ से बाउंस होता है, तो उस बाउंस के टारगेट जो है हम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी बाउंस है उसका 38 टू 61% निकालेंगे, राइट। वो हो जाएगी हमारी टारगेट रेंज। अगर यहाँ से हमें कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलता है तो वो प्रोजेक्शन हम निकालेंगे, राइट। अभी के लिए यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर हम फोकस करेंगे। ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है, 18,111 को ब्रेक करता है तो ये नेगेटिव बन सकता है। अब इस डिक्लाइन को अगर हम 30 मिनट चार्ट में देखें तो यहाँ पे ए ओवर 1 और बी ओवर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। सी ओवर 3 का प्रोजेक्शन जो है 100 टू 123% की रेंज में अभी भी ये डिक्लाइन नहीं किया है, राइट। अभी यहाँ से जो डिक्लाइन है सी और 3 का डिक्लाइन, उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% की रेंज, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए, जहाँ पे आज ये लास्ट में ये ब्रेक किया था 38% को, लेकिन क्लोजिंग जो है इसके नीचे ही दिया है, राइट। तो कल भी जो है ये सेम लेवल जो है अपसाइड ब्रेक इवन की तरह ही काम करेगा। 18,391 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो यहाँ से और भी पॉजिटिव ये बन सकता है। फिर भी अगर इमीडिएट मूव के लिए ये जो बाउंस है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये निफ्टी का 3 मिनट चार्ट है। 3 मिनट चार्ट में यहाँ पे ये 1 2 3 4 और 5 एक इंपल्सिव पैटर्न पूरी हुई है, तो ये हो सकता है ए और 1 और ये बी और 2। सी और 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% इमीडिएट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए, और ये जो है 18,344 ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट इसको हम बोल सकते हैं, राइट। अगर इसी रेंज में से बाउंस करता है तो फिर हम बाउंस का जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी बाउंस है 0 से लेके 3 तक का, उसका 38 टू 61% निकालेंगे। उस रेंज में ये बाउंस कर सकता है, यहाँ से इस रेंज में से जो भी लो बनाएगा वहां से। अगर इसको ब्रेक करता है 38% को, तो हो सकता है कि ये अगर 1 2 3 4 और 5 है तो हम इस पूरे बाउंस का 23 से लेके 61% का रिट्रेसमेंट भी निकालेंगे, और 61% जो भी रिट्रेसमेंट है वही हमारा डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि ये ए बी और यहाँ पे सी पूरा हुआ है या यहाँ पे 3 4 और 5 ये इम्पल्स पूरा हो चुका है, राइट। क्योंकि यहाँ से अगर हम इसको 3 कंसिडर करें तो ये भी 100% अचीव कर चुका है, और ये जो है ये एक्सटेंडेड नहीं है, इसलिए ये 61% भी अचीव कर चुका है, राइट। तो इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम इस पूरे बाउंस का 23 से लेके 61% का रिट्रेसमेंट निकालेंगे, जो कि पूरा कंसोलिडेशन रेंज होगा। 61% के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम नेगेटिव मानेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 15 मिनट चार्ट में देखा था इस डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट जो है 23 से लेके 61% का हमने निकाला था, क्योंकि ये इम्पल्स यहाँ पे हम पूरा मान रहे थे, ये 1 2 3 4 और 5, राइट। लेकिन यहाँ पे ये 38% से ज्यादा रिट्रेस नहीं हुआ और यहीं से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। तो हो सकता है कि 3 और 4 यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 कंप्लीट हुआ है, और आज यहाँ पे हमें 5th का डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी अगर हम बैंक निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे 1 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं, और रिट्रेसमेंट अगर 4 के लिए निकाले तो 23 और 38% की रेंज में अभी भी बैंक निफ्टी ने डिक्लाइन नहीं दिया है, राइट। ये अभी भी बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएट मूव के लिए हम यहाँ से जो डिक्लाइन है
उस पर ही फोकस करेंगे। 44,152 से जो डिक्लाइन है उसको अगर हम देखें 30 मिनट चार्ट में, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और आज ये यहाँ पे फिफ्थ हम कंसिडर मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पल्स यानी कि ए और 1 कंप्लीट हुआ, राइट। और इस ए और 1 का रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 से लेके 61% ये पूरा जो है रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। और अब तक जो है ये 38% तक रिट्रेस किया है, राइट। ये पूरा रेजिस्टेंस रेंज है। 43,694 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी पॉजिटिव बन सकता है, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज है और इस रेंज में से कहीं से भी हमें डिक्लाइन कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। इमीडिएट मूव के लिए अगर ये बाउंस पर हम फोकस करें, उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, तो यहाँ पे ये ए और 1 और बी और 2 कंप्लीट हो चुका है। सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 161% भी अचीव हो चुका है। और इस बाउंस का रिट्रेसमेंट अगर निकालते हैं तो 23 और 38% ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। और 43,278 जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसमें अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से फिर से फिफ्थ का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। और उसका प्रोजेक्शन 38 टू 61% हम कहाँ से निकालेंगे, 0 से लेके 3 तक का जो भी बाउंस है उसका 38 टू 61% की रेंज में ये बाउंस कर सकता है। इस रेंज में अगर इसको ब्रेक करता है तो ही ये नेगेटिव बन सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।